बात सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद नदीम की सबसे पहले करते हैं। मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े 6 लोगों पर एटीएस की नजर है। और यूपी एटीएस की कई टीमों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही नेपाल बॉर्डर से जुड़े जिलों में छापेमारी की है। मोहम्मद नदीम से पूछताछ में यूपी में फिदायनी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आएगी, ऐसा भी अनुमान है। नुपुर शर्मा की हत्या के प्लान और उससे जुड़े लोगों का भी खुलासा होगा। मोहम्मद नदीम से एनआईए के साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। तो मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी नदीम की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है और अब तहरीक-ए-तालिबान पर एटीएस की नजर पैनी हो गई है। देखिए, तहरीक-ए-तालिबान के 6 सदस्य रडार पर हैं। 6 लोगों पर जल्द ही खुलासा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि विवेक लगातार एटीएस की निगाहें हैं और देखिए नदीम की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस मामले में क्या महत्वपूर्ण जानकारी और आज क्या प्रक्रियाएं रह सकती हैं एटीएस की तरफ से? जया, एक चेन बनती जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले सबाउद्दीन गिरफ्तार हुआ था आजमगढ़ से, जो आईएसआईएस का एजेंट था। उसके थोड़ा पहले अगर हम जाएं तो देवबंद से शहनवाज तेली गिरफ्तार हुआ था और आकिब अहमद मलिक गिरफ्तार हुआ था। दोनों जैश के आतंकी थे। अब नदीम की गिरफ्तारी और इससे पहले भी कई आईएसआईएस और अन्य संगठनों से जुड़े लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये पूरी चेन बनती जा रही है जो पूरे इस उत्तर प्रदेश में बड़ी तबाही की साजिश रचने को एक षड्यंत्र तैयार कर रही थी, साजिश कर रही थी। तो एटीएस लगातार संपर्क में है ऐसे अधिकारियों से, चाहे वो एनआईए के अधिकारियों। पिछले दिनों एनआईए ने भी रेड की थी, देश के कई हिस्सों में की थी, यूपी में सहारनपुर में भी की थी और वहाँ से एक लड़के को उठाया भी था, पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया। ये लंबी चेन है जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए तमाम जो देश विरोधी ताकतें हैं, आतंकी ताकतें हैं, वो सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ करने वाली हैं। नदीम को जब पकड़ा गया तो नदीम एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। 15 अगस्त को उसको कोई पुलिस भवन, ये पुलिस मुख्यालय भी हो सकता है, यानी जो सिग्नेचर बिल्डिंग बनी है वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि सारा प्रदेश का सारा आला पुलिस अधिकारी, सारे विभाग पुलिस महकमे से जुड़े वहीं पर हैं और बड़े अधिकारी बैठते हैं। वहाँ निशाना बनाना उस बिल्डिंग को, ये एक बड़ा टारगेट था और एक बड़ा मैसेज भी था। जैसे ट्विन टावर जो अटैक किया गया था और वहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए थे पूरी तरह से, उस तरह की कोई साजिश यहाँ पर बम प्लांट करने की कर रहा था। चूँकि उसको आईडी बनाने का तरीका आता था, हैंड ग्रेनेड बनाने का तरीका आता था। उसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उस दस्तावेज को हम एक किताब की शक्ल में, वो दस्तावेज हैं जो फिदाई फोर्स के नाम से है। फिदाई फोर्स यानी जो फिदाइन हमले होते हैं उनके लिए एक कंटेंट तैयार किया जाता है जिसमें सारी जो पॉइंटर्स के रूप में लिखा रहता है कि बम कैसे बनाएं और उसके लिए सामग्री कहां से लाएं। अगर हमें सामग्री नहीं मिलती है तो हम कौन से देशी उत्पादों को, जो देशी रॉ मटेरियल है, उससे हम बम बना सकते हैं। जैसे नौसादर हो गई, जो सफ़ेदा होता है वो हो गया। इस तरह के उत्पाद इकट्ठा करके हम किस तरह से एक हाई डेंसिटी का बम बना सकते हैं। इतनी तैयारी उसके पास थी कि अगर सामान नहीं मिलता है, बारूद नहीं मिलता है, तो हम बारूद कैसे बना सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद हो या तहरीक-ए-तालिबान हो उसको दे रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग संपर्क में थे। इसके जो आतंकी हैं वो संपर्क में थे। पाकिस्तान का जो जैश-ए-मोहम्मद का है सैफुल्लाह, वो उसको गाइड कर रहा था। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि सैफुल्लाह से डायरेक्ट टच में था, टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आईएमओ जो चैट आता है, चैट प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए ये सब संपर्क में थे और लगातार बातें कर रहे थे आपस में। 6 ऐसे लोग भी चिन्हित हुए हैं जो सस्पेक्टेड हैं, वो उत्तर प्रदेश में हैं और दिल्ली में कुछ लोग चिन्हित हुए हैं। तो एटीएस की टीमें लगातार रडार पर उनको रखे हुए हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं। नाम पता चल गए हैं, ठिकाने पता चल गए हैं, टीम दबिश भी दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के अलावा जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ, चूंकि जो पाकिस्तान से आते हैं वो सीधे नेपाल बॉर्डर से होते हुए आते हैं, वही एक आसान रास्ता है उनके लिए। उस रास्ते से आते हैं। नेपाल बॉर्डर में बहुत सारे मदरसे भी बन गए हैं, बहुत सारे होते हैं, इसका इंतजार है। हालांकि एटीएस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नदीम से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आप नजर बना के रखिएगा विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।